हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोग को 3D ज्योमेट्री का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ये क्लास 10 में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्लेन का क्वेश्चन है। देखिए लिखा है, दो दिए समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। मतलब इसमें इंग्लिश में बोलेंगे प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन। मतलब बोल रहा है कि कोई भी दो प्लेन हैं आपस में आकर इंटरसेक्ट करते हैं तो उससे पास होने वाला एक प्लेन का समीकरण हमको ज्ञात कीजिए। मतलब देखिए, एक प्लेन P1 है, एक प्लेन P2 है और एक तीसरा प्लेन P3 है। मतलब P1 और P2 प्लेन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो जो इससे एक प्लेन पास हो रहा है P3, इसी P3 का हमको इक्वेशन ज्ञात करना है। मतलब यहाँ से पढ़िए, लिखा है कि दो आपको समतल दिए, दो प्लेन दिए होंगे। मतलब प्लेन का इंग्लिश मतलब प्लेन का हिंदी समतल होता है, ठीक। मतलब दो प्लेन आपको दिए होंगे, वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे और उससे एक प्लेन पास होगा, उसी प्लेन का इक्वेशन हमको ज्ञात करना है। तो मान लीजिए P1 और P2 दो प्लेन आपको दिए गए हैं, तो आपस में आकर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उससे एक प्लेन P3 पास हो रहा है। इसी P3 प्लेन का हमको इक्वेशन ज्ञात करना है, ठीक। आपको फिगर से भी समझ में आ गया होगा। तो देखिए, मान लीजिए प्लेन P1 है, वो उसका मतलब इस तरह का इक्वेशन होगा, आर वेक्टर इंटू N1 वेक्टर इक्वल टू D1। और एक P2 प्लेन होगा, आर वेक्टर इंटू N2 वेक्टर इक्वल टू D2, ठीक। दो प्लेन P1 और P2 दिए गए हैं, वो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। मतलब क्वेश्चन में आपको दिया होगा, तो जो इंटरसेक्ट करेंगे तो वहाँ से एक प्लेन पास होगा P3, उसी P3 मतलब प्लेन का इक्वेशन हमको याद करना है। तो लिखेंगे हेंस द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन P1 एंड P2। मतलब नाम दे दिए तो बोल दे रहे हैं P1 एंड P2। मतलब हम दो प्लेन हैं आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उनसे पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन हम लिखने जा रहे हैं। वो इक्वेशन क्या होता है, आर वेक्टर ब्रैकेट में N1 प्लस लेमडा N2 इक्वल टू D1 प्लस लेमडा D2। लेमडा कहाँ से है, रियल नंबर है कोई, तो मतलब N1 कौन है, फर्स्ट मतलब जो प्लेन होगा उसका N1 है। N2 कौन है, सेकंड प्लेन का N2 है। D1 और राइट हैंड साइड में D2 इसका राइट हैंड साइड है, ठीक। इसमें इक्वेशन में लिख देंगे, वही आपका जो प्लेन पास होगा इंटरसेक्ट होने पे, वही उसी का इक्वेशन है। तो देखिए, मैं इसके बेस पे क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। मैं इसका बताने का मोटो था कि मैं इस पर क्वेश्चन अप्लाई करूँगा, ठीक, क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है कि समतलों आर वेक्टर ब्रैकेट में I प्लस जे, मतलब I कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू 6, ठीक। और ये डायरेक्शंस हैं। और आर वेक्टर इन डॉट ब्रैकेट में 2I प्लस 3J, आप कैप बोल सकते हैं, मैं कैप छोड़ दे रहा हूँ। मतलब आर वेक्टर ब्रैकेट में 2I कैप प्लस 3I जे कैप प्लस 4K कैप इक्वल टू -5 के प्रतिच्छेदन। प्रतिच्छेदन का इंग्लिश होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्टर मतलब क्या होता है, कट करना आपस में, मतलब आपस में आकर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक। तो मतलब दो प्लेन है आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो बोल रहा है कि देखिए, एक प्लेन यह है, एक प्लेन यह है, तो आपस में आकर इंटरसेक्ट करेंगे तथा बिंदु 1 1 मतलब 3 1 है, जो कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब बोल रहा है कि दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे होंगे और उनसे एक प्लेन पास होगा, उसका हमको इक्वेशन ज्ञात करना है। तो सिर्फ एकदम सेम टू सेम वहीं अप्लाई होगा। तो मैं आपको अप्लाई करने जा रहा हूँ कि सॉल्यूशन में देखिए, मान लीजिए दिया है आपको आर वेक्टर, देखिए यहाँ से आर वेक्टर डॉट ब्रैकेट में I कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू 6। और दूसरा प्लेन क्या दिया है, आर ब्रैकेट में 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप इक्वल टू -5, ठीक। तो आप कंपेयर करेंगे फर्स्ट प्लेन की इक्वेशन से। प्लेन का इक्वेशन कैसे होता है, आर वेक्टर इंटू N1 वेक्टर इक्वल टू D1। दूसरा प्लेन का इक्वेशन आर वेक्टर इंटू N2 वेक्टर इक्वल टू D2, ठीक। तो यहाँ से देखिए, तो हम कंपेयर कर रहे हैं आर वेक्टर, मतलब फर्स्ट एक प्लेन यह है, एक प्लेन यह है, दूसरा प्लेन, तो कंपेयर कर दे रहे हैं। तो आर वेक्टर इंटू N1 वेक्टर इक्वल टू D1 और आर वेक्टर इंटू N2 वेक्टर इक्वल टू D2 कंपेयर कीजिए। तो आर वेक्टर का कोफिशिएंट यह है, आर वेक्टर का कोफिशिएंट यह है, तो N1 बराबर I कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप हो गया और D1 बराबर 6 हो गया। यहाँ से N2 वेक्टर क्या हो जाएगा, 2I प्लस 3J प्लस 4K और D2 इक्वल टू -5 हो जाएगा, ठीक। N1 N2 D1 D2 निकल गया। तो आप यहाँ से देखिए क्या बोल रहा है कि मतलब वहाँ से पास होने वाले समतल का समीकरण पूछ रहा है, तो उसका इक्वेशन क्या होता है, बस यहाँ पुट कर दीजिए, यही ना होता है। हेंस द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन। दो प्लेन दिए गए हैं, आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वहाँ से प्लेन से पास होने वाले उसका इक्वेशन लिखना है प्लेन का। तो यहाँ से अप्लाई कर देंगे। देखिए, लिख देंगे कि दो समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या होता है। अभी फार्मूला लिखे हैं, आर वेक्टर ब्रैकेट में N1 प्लस लेमडा N2 इक्वल टू D1 प्लस लेमडा D2। लेमडा कोई रियल नंबर है, ठीक। तो आर वेक्टर ब्रैकेट में N1 बराबर क्या दिया है, N1 वेक्टर यहाँ से देखिए दिया है ना, I कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। N2 दिया है 2I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप और D1 6 दिया है, D2 -5 दिया है। तो यहाँ पुट कर देंगे वैल्यू। तो आर वेक्टर ब्रैकेट में
n1 की जगह पे i प्लस जे प्लस के प्लस फिर लेमडा ब्रैकेट में, n2 की जगह पे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप वेक्टर मतलब ब्रैकेट बंद इक्वल टू d1 की जगह पे 6 है और d2 की जगह पे -5 ऑन टू लेमडा है। ठीक, तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से देखिए कॉमन ले लेंगे लेमडा, मतलब आई कैप कॉमन ले लेंगे यहाँ से, यहाँ देखिए मतलब अभी इसको गुणा कर देंगे, पहले लेमडा से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसको आप सेटअप कर लेंगे। तो मतलब यहाँ से इस टर्म में क्या कॉमन है, आई कॉमन है, तो जब आई कैप कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ 1 + 2 लेमडा, 1 + 2 लेमडा इंटू आई कैप। अब जे कैप में जे कैप कॉमन लीजिए, के कैप में के कैप कॉमन ले लीजिए। ठीक, तो यहाँ से जे कैप कॉमन लेंगे तो 1 + 3 लेमडा होगा इंटू जे कैप प्लस यहाँ जब के कैप कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1, यहाँ से 1 और लेमडा से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 लेमडा, के कैप बराबर 6 - 4 5 लेमडा। मतलब यहाँ आई कैप इस टर्म में आई कैप कॉमन लेंगे, जे वाले में जे कैप, के वाले में के कैप। ठीक, अब आपको पता है कि सिंस आर इज ए वेक्टर, अब वेक्टर है तो आप 3D पढ़ रहे हैं तो 3 वेरिएबल होंगे, मतलब आप 3 डायमेंशन पढ़ रहे हैं तो 3 डायमेंशन मतलब त्रिभुज ज्यामिति, तो मतलब उसमें 3 डायमेंशन मतलब 3 कोऑर्डिनेट होंगे, 3 पॉइंट होंगे, तो मतलब 3 कोऑर्डिनेट मतलब एक्स वाई जेड होगा। तो आर वेक्टर का कैसा फॉर्म होगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप। ठीक, तो यहाँ पुट कर देंगे सिंस मतलब चूंकि लिख दिए हैं तो समीकरण 1 मान लिए तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो आर वेक्टर जहाँ है वहाँ लिख सकते हैं ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट में 1 + 2 लेमडा आई उतार लेंगे प्लस 1 + 3 लेमडा जे कैप प्लस 1 + 4 लेमडा के कैप इक्वल टू 6 - 5 लेमडा। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए, पहले आप एक जान जाइए बात कि आई डॉट इंटू आई डॉट टी क्या होता है, 1 होता है, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1 होता है। जब मतलब सेम टू सेम मल्टीप्लाई होगा, मतलब सेम मतलब आई इंटू आई होगा तो 1 होगा। जब आप चेंज कर देंगे मतलब आई इंटू जे कर देंगे, जे इंटू के कर देंगे, के इंटू डिफरेंट कर देंगे तो उसका मान तुरंत 0 हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे आई इंटू आई सेम है तो 1 हो गया है, जे इंटू जे सेम है तो 1 हो गया, के इंटू के है तो सेम हो गया है। देखिए जस्ट आप चेंज कर देंगे मतलब आई इंटू जे कर देंगे या आई इंटू के कर देंगे तो सब उसका मान 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आप गुणा करना जानते ही हैं, आप पहला काम क्या करते हैं, ऐसा गुणा करना होता है तो कैसे करते हैं, एक टर्म को उठाएंगे सभी मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों में, मतलब अगर पूरा गुणा करेंगे तो कितने टर्म आएंगे, 9 टर्म आएंगे। आप गुणा करके देखिए, एक को उठाएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टर्म आएंगे, एक उठाएंगे 3 टर्म मतलब 9 टर्म आएंगे, फिर उसको एक्सप्रेस करेंगे तो और भी टर्म बढ़ेगा, लेकिन 9 टर्म पहले ब्रैकेट के साथ आएंगे, तो 9 टर्म आएंगे तो उसमें कितने, देखिए यहाँ से तो आई वाला तो 1 हो जाएगा। तो देखिए पहले गुणा करेंगे इसमें तो एक्स आई कैप को उठा कर मल्टीप्लाई करेंगे पहले फर्स्ट वाले टर्म में, तो क्या बचेगा 1 + 2 लेमडा इंटू एक्स और आई कैप इंटू आई कैप इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम उतना ही बच जाएगा। अब आप जिसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे उसका मान 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो आई इंटू जे बराबर 0, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आई इंटू के आएगा तो आई इंटू के इक्वल टू 0 ही होगा। मतलब आप बस इसमें ट्रिक याद रखिए, जब भी आप यूनिट वेक्टर पढ़ रहे हैं मतलब जहाँ भी डायरेक्शन की बात हो रही है तो जहाँ सेम वेक्टर है आई कैप इंटू आई कैप उसका मान 1 कर दीजिए, बाकी को 0 करके छोड़ दीजिए। तो यहाँ देखिए नहीं समझ में आ रहा था पहले गुणा करके देख लीजिए, आई इंटू जे होगा तो डायरेक्ट मान उसका 0 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, तो आई इंटू आई इक्वल टू 1 हो गया, तो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई किया तो 1 + 2 लेमडा इंटू एक्स और बाकी सब 0। फिर अब इसको उठाएंगे, इसमें करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि जे इंटू आई 0 हो जाएगा क्योंकि डिफरेंट है। अब यहाँ करेंगे तो जे इंटू जे इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो यह वाला टर्म बचेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई इंटू ब्रैकेट में 1 + 3 लेमडा प्लस बाकी सब 0। अब इसमें इसको उठाएंगे सभी मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ गुणा करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि के और आई डिफरेंट है, के और जे डिफरेंट है। अब यहाँ पे आएंगे तो के इंटू के सेम है, तब यहाँ पे 1 होगा, तब यहाँ से क्या बचेगा जेड ब्रैकेट में 1 + 4 लेमडा बराबर 6 - 5 लेमडा। आपको समझ में आ गया हो, क्यों, बस आप याद रखिए कि जब सेम यूनिट मल्टीप्लाई होंगे आई इंटू आई जे इंटू जे के इंटू के तो 1 और बाकी सब डिफरेंट वाले 0, तो आप यहाँ से खुद जानते होंगे। अब इसको एक्सप्रेस करेंगे तो बहुत टर्म आएंगे, इसको एक्सप्रेस करेंगे तो 6 टर्म आ जाएंगे, लेकिन मैं ब्रैकेट की बात कर रहा हूँ तो टर्म कैसे गिनते हैं, मान लीजिए 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, और लेकिन अभी एक्सप्रेस कर देंगे मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 टर्म हो जाएंगे। तो मैं इस तरह बोल रहा हूँ कि मतलब इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे तो तीनों में करेंगे, इसको उठाएंगे तीनों में करेंगे, इसको उठाएंगे तीनों में करेंगे, मतलब 9 टर्म आएंगे, तो 9 टर्म में 6 टर्म तो 0 हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि 6 टर्म में डिफरेंट होंगे, एक आई इंटू आई सेम है, बाकी आई इंटू जे आई इंटू के डिफरेंट 0 हो जाएंगे, जे इंटू जे सेम है, के इंटू के सेम है, बाकी सब 0। ठीक, तो यहाँ से आप जानते हैं, देखिए तो हम क्या किए हैं मतलब लेमडा वाले अलग कर दिए हैं और बिना लेमडा वाला अलग कर दिए हैं। तो देखिए तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 2 लेमडा इंटू एक्स प्लस ब्रैकेट में 1 + 3 लेमडा इंटू वाई प्लस 1 + 4 लेमडा इंटू जे इक्वल टू 6 - 5 लेमडा। तो यहाँ से जहाँ भी लेमडा वाला है उसको एक साथ कर लेंगे, बिना लेमडा वाला एक साथ। तो यहाँ से देखिए यक्स
मल्टीप्लाई करके तो एक्स का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स होगा, फिर वाई का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वाई, और जेड का 1 में करेंगे तो प्लस जेड, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब लेमडा वाला बच गया, तो यहाँ से एक्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से लेमडा भी कॉमन ले लीजिए, तो लेमडा ब्रैकेट में गुणा कीजिए 2x प्लस गुणा करेंगे 3y प्लस 4z बराबर 6 - 5 लेमडा, मतलब गुणा भी कर देंगे और लेमडा कॉमन भी ले लेंगे। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, इधर इसको भेज देंगे, तो यहाँ से जो बिना लेमडा वाला है उसके साथ में हो जाएगा और लेमडा वाला इसके साथ हो जाएगा, लेमडा कॉमन भी ले लेंगे, तो 6 को उठा के इसके साथ रखेंगे, तो जब बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड पहले से है, अब प्लस 6 है, इधर आएगा तो -6, फिर बीच में यह प्लस है ब्रैकेट में 2x प्लस 3y प्लस 4z, इधर -5 लेमडा, इधर जाएगा तो प्लस 5 लेमडा होगा, लेमडा कॉमन भी ले लिए हैं तो प्लस 5 हो जाएगा, बराबर 0, इक्वेशन 2 मान लिए हैं। ठीक, कुछ मत कीजिए, आप इधर इसको भेज करके कॉमन ले लीजिए, उतना ही बस लिखे हैं। अब हमको पता है क्वेश्चन में दिया था कि वह प्लेन 1 1 से पास होता है, लिखा भी था क्वेश्चन में लिखा था कि जो प्रतिच्छेद करने वाला समीकरण होगा वह बिंदु 1 1 से जाने वाला, मतलब 1 1 से पास होगा, तो प्रतिच्छेदन प्लेन का इक्वेशन कौन निकला है, यही ना निकल रहा है जो हम निकाल रहे हैं, इक्वेशन 2 ही प्रतिच्छेदन, जो दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट किए हैं उससे जो प्लेन पास हो रहा है उसी का इक्वेशन है, तो उसी से समतल 2 मतलब प्लेन 2 बोलिए या समतल 2 बोलिए, उससे बिंदु 1 1 1 पास होता है, मतलब से होकर जाता है। तो मतलब अगर कोई पॉइंट अगर किसी प्लेन से होकर जाता है तो मतलब क्या होगा, उसको संतुष्ट करता होगा, मतलब सेटिस्फाइड करता होगा, तो जहाँ भी x है वहाँ 1 y होगा तो 1 z होगा, उसकी जगह पे 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे जहाँ x y z है सबकी जगह 1 पुट कर देंगे, क्योंकि x बराबर 1 है, y बराबर 1 है, z बराबर 1 है, तो पुट कर दिए इक्वेशन 2 में। आप सोच रहे होंगे क्यों यहाँ नहीं पुट किया, कहीं पुट नहीं कर सकते ना, मतलब जो हमारा प्रतिच्छेदन पॉइंट है, मतलब दो प्लेन आपस में आके इंटरसेक्ट कर रहे हैं और उसके जो प्लेन का इक्वेशन है उसको संतुष्ट करेगा, तो यही ना है, तो यहाँ भी पुट करेंगे, तो पुट कीजिए 1 + 1 + 1 - 6 प्लस लेमडा, अब ब्रैकेट में जहाँ भी x है वहाँ 1 y बराबर 1 z बराबर 1, तो क्या हो जाएगा सब 1, तो 2 + 3 + 4 + 5, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही हो जाएगा, बराबर 0, तो यहाँ से घटाएंगे तो -3 हो जाएगा, क्योंकि 3 या -6 बराबर -3 है, प्लस इसको जोड़ेंगे तो 14 होगा, प्लस लेमडा बराबर 0, तो इधर बेचेंगे 3 को, तो दिस इम्प्लाइज दैट 14 लेमडा बराबर 3 हो जाएगा। लेमडा का मान कितना आ गया 3/14। अब इस लेमडा का मान बराबर 3/14 कहाँ पुट कर देंगे, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या है, यहाँ है, तो समीकरण 1 में जब पुट करेंगे तो पुट करके देखिए कितना आ रहा है, तो समीकरण 1 में जब पुट करेंगे तो समीकरण 1 हमारा यही है, देखिए आर वेक्टर ब्रैकेट में 1 + 2 लेमडा इंटू वाई कैप प्लस ब्रैकेट में 1 + 3 लेमडा इंटू जे कैप प्लस 1 + 4 लेमडा इंटू के कैप इक्वल टू 6 - 5 लेमडा। जहाँ लेमडा है वहाँ पे 3/14, यहाँ भी और यहाँ भी 4 जगह लेमडा का मान है, पुट कर देंगे। तो आर वेक्टर ब्रैकेट में 1 + 2 लेमडा था तो लेमडा की जगह 3/14, अब ब्रैकेट में आई कैप प्लस 1 + 3 लेमडा था तो 1 + 3 इंटू 3/14 इंटू जे कैप प्लस 1 + 4 इंटू 3/14 इंटू के कैप बराबर 6 - 5 लेमडा था तो 6 - 5 इंटू 3/14। ठीक, तो आप क्या करेंगे, 2 से 14 काटेंगे तो 3/7 हो जाएगा, क्योंकि 7 हो जाएगा। आर वेक्टर ब्रैकेट में 1 + 3/7 इंटू वाई कैप प्लस ब्रैकेट में ये तो कटेगा नहीं तो 9/14 हो जाएगा, तो 1 + 9/14 इंटू जे कैप प्लस यहाँ से देखिए 2 से काटेंगे तो 2 दूना 14 और 2 सते 14, 2 से काट दीजिए ऊपर नीचे, तो ऊपर 2 बचेगा नीचे 7 बचेगा, तो 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, तो 1 + 6/7 और के कैप बराबर 6 - 5 दिया 15/14 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो आर वेक्टर ब्रैकेट में यहाँ से एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 7 होगा, 7 + 3 10/7 इंटू वाई कैप, आप एलसीएम करना जानते हैं, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 + 9 कितना होता है 23/14 इंटू जे कैप प्लस यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 7 प्लस 6 13/7 इंटू के कैप बराबर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 × 6 84 में से 15 जा 69/14 होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों पक्ष में 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो आप यहाँ से देखिए क्या करेंगे, यहाँ से आप देखिए यहाँ इतना है ना, तो आर वेक्टर ब्रैकेट में 10/7 इंटू वाई कैप प्लस 23/14 इंटू जे कैप प्लस 13/7 इंटू के कैप बराबर 69/14। कुछ मत कीजिए, 14 से दोनों पक्ष में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर वेक्टर ब्रैकेट में 14 से मल्टीप्लाई कीजिए, जब यहाँ 14 होगा मतलब 14 से जब गुणा करेंगे तो 7 दूना 14 होगा, 2 बचेगा, 2 से गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। आई यहाँ से 14 से 14 कट जाएगा, क्यों गुणा कर रहा है ना 14 से, अरे कुछ मत, आप जो ऐसे समझ सकते हैं, आप एलसीएम भी लेकर काट सकते हैं, नहीं तो हम आपको इजी बताने के लिए किए हैं कि 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जब यहाँ 14 आएगा तो 14 × 10/7 होगा, तो 7 दूना 14, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 होगा, प्लस 23 मतलब 14 × 23/14, तो 14 से 14 कट जाएगा तो 23 ही बच जाएगा इंटू जे कैप प्लस यहाँ से करेंगे तो 14
गुणे 7 मतलब 14 गुणे 13/7 तो 7 से काटेंगे 14 तो 2 बार जाएगा, तो 13 दूना 26 के अब प्लस जब 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 कट जाएगा 69। यही आपका आंसर है, मतलब यही आर वेक्टर ब्रैकेट में 20i प्लस 23j प्लस 26k इक्वल टू 69। यही आपका जो दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ से एक प्लेन पास हो रहा है, उसी का इक्वेशन है। देखिए उसी टाइप का है कि नहीं है। आर वेक्टर ब्रैकेट में यन वेक्टर इक्वल टू डी, मतलब यहाँ मतलब एक इसको आप कुछ भी नाम दे दीजिए, मान लीजिए इसको N3 नाम दे दीजिए, इसको D3 नाम दे दीजिए। तो आर वेक्टर इंटू N3 वेक्टर बराबर D3, N3 यह है, D3 अभी एक प्लेन का इक्वेशन है। तो यही जो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ से एक प्लेन पास हो रहा है, उसी का इक्वेशन है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक यू।